नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो शिक्षक भर्ती लेवल 1 के ऊपर हम बातचीत करेंगे। एमबीसी कोटे के अभ्यर्थियों को ओबीसी में आरक्षण। ये आप सभी को भली बात याद है कि 200 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं एमबीसी के जिनको ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन देके उनको सिलेक्ट कर लिया गया है। जबकि एमबीसी के कैंडिडेट उनको अलग से 5% रिजर्वेशन है, वो या तो जनरल में जा सकते हैं या खुद की कैटेगरी में, बाकी किसी रिजर्व कैटेगरी के अंदर वो नहीं जा सकते। जब 1% था तब वो ओबीसी के अंदर काउंट होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये 200 अभ्यर्थी जो एमबीसी के सिलेक्ट हुए हैं ओबीसी रिजर्वेशन से, तो उनका ये मामला अभी प्रारंभिक शिक्षा विभाग इसकी जांच करवा रहा है। जांच करवाने के बाद किस प्रकार ये चूक हुई थी, बताया जा रहा है कि 2018 के अंदर जो रिजर्वेशन था या शिक्षक भर्ती हुई थी उस हिसाब से ये रिजर्वेशन देके उनको सिलेक्ट कर लिए गए। तो परीक्षण में गड़बड़ी मिली तो फिर से जारी हो और करनी पड़ सकती है चयन सूची। मतलब यदि परीक्षण में गड़बड़ हुई तो फिर चयन सूची वापस आएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से अध्यापक लेवल प्रथम की जारी मेरिट तथा जिला आवंटन सूची में एमबीसी और ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल उठे। इसमें एमबीसी कोटे के अभ्यर्थियों को ओबीसी में आरक्षण देने से गलत मेरिट और फिर इनके आधार पर कथित रूप से किए गए जिला आवंटन की समीक्षा की जा रही है। कुछ अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत सीएमओ में की। इसके बाद शिक्षा निदेशालय आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की समीक्षा करने की बात कर रहा है। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि एमबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने वर्ष 2019 में अलग से 5% रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी, परंतु शिक्षा विभाग ने 2018 के प्रावधान से ही मेरिट जारी कर दी। ये जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बता दिया था कि जो शिक्षक भर्ती 2018 के अंदर संपन्न 2017 की जो शिक्षक भर्ती थी, और 2018 जब ये एमबीसी को 5% रिजर्वेशन देने से पूर्व का जो रिजर्वेशन का रूल था उस हिसाब से उन्होंने मेरिट जारी कर दी। इस कारण 200 से अधिक, ये लगभग 250 के आसपास कैंडिडेट हैं। एमबीसी के कितने हैं? लगभग 250 के आसपास, 5-10 ऊपर नीचे हो सकते, इतने कैंडिडेट हैं जो एमबीसी के हैं, जो ओबीसी रिजर्वेशन से सिलेक्ट हुए हैं। इस कारण 200 से अधिक अभ्यर्थी एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को ओबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ मिल गया। इसके आधार पर उन्हें जिला आवंटित भी कर दिया। इसमें ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है। वर्ष 2018 में कार्मिक विभाग के सर्कुलर के हिसाब से एमबीसी अभ्यर्थियों को 1% आरक्षण निर्धारित था तथा शेष 4% आरक्षण ओबीसी वर्ग से दिया जाता था। बाद में 2018 में इन संशोधन कर कार्मिक विभाग ने एमबीसी वर्ग को अलग से 5% रिजर्वेशन दे दिया। अब ये मामला प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर पहुंच गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, इसमें ज़्यादा संभावना क्या है? इसमें यही संभावना है कि या तो सरकार को सबसे बेस्ट तो ये रहता है कि जो जितने कैंडिडेट एमबीसी के सिलेक्ट हुए उनके उतने पद नहीं सर्जित कर एमबीसी के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाए, या ऐसे किया जाए कि जो एमबीसी के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो खुद की कैटेगरी के अंदर अब सेलेक्ट होंगे, क्योंकि जिनके 127, 128 या 127, 128 क्या 130 जितनी मतलब ओबीसी की कट ऑफ गई है, उस कट ऑफ के अंदर जो आ रहे हैं एमबीसी के, वो खुद की कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट होंगे। तो ये ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए जो डीओबी से रह गई है, मतलब 2 या 3 साल मान सकते हो, जैसे कि ओबीसी की डीओबी गई हुई है 198, तो मेरे हिसाब से 131 तो ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे और 130 की कट ऑफ हाई डीओबी रहेगी जब ये 200 अभ्यर्थियों को ओबीसी के अंदर सेलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।